से मिलिए। आपके होनहार पति को आज से 4 दिन पहले रेलवे में नौकरी मिलने वाला था, लेकिन बता नहीं क्या हुआ। साइकिल फिटर का लड़का लग रहा है। जाइए मिलिए साइकिल फिटर से। स्वामी जी, स्वामी जी, ये आपने कैसा दशा बना ली है स्वामी जी? आपको क्या हो गया है स्वामी जी? महारानी, हाँ स्वामी जी। ना जाने आज अपने हवेली को क्या हो गया। क्या हुआ? आज किसी ने अपने पिताश्री का हत्या कर दिया। क्या? और कमलराज का कहना है कि मैं ही पिताश्री का हत्या किया हूँ। नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं हो सकता है स्वामी जी। जिसके लिए कमलराज ने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहा है। महारानी नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं कहिए स्वामी जी। आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? हरा भाभी, ये आपको क्या बताएगा? दरअसल में मैं आपको साफ साफ में समझा रहा हूं। भाभी माँ, जैसे ही मैं पिताजी के कक्ष गए, भैया पिताजी के नजदीक अपने सर पे हाथ रख करके आंसू गिरा रहे थे। मैंने उस समय भैया से पूछा, भैया आज मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं आप अपने सर पे हाथ रख करके आंख से आंसू गिरा रहे, क्या हो गया इस मातलपुर शहर में? भाभी, भैया ने अचानक कह दिया कि कमल, किसी ने पिताजी का हत्या करके यहाँ से चला गया। भाभी, हाँ कमल। मैंने भैया से कहा, भैया आप पिताजी के साथ ही सीमांचलपुर शहर में परजागन के साथ घूमते हैं, बताइए किस परजागन से पिताजी का दुश्मनी था? बताइए उस शर्मजादे का नाम। अगर उसे चिंता जमीन में नहीं दफनाया तो मेरा नाम कमलराज नहीं। लेकिन ये घोचू, ये बेहुदा किसी इंसान का नाम कहने से इनकार चला गया। भाभी, तब मैंने इससे कहा कि भैया अगर आप किसी इंसान का नाम नहीं कह सकते हैं, आप मेरा ही नाम कह दीजिए कि कमल, पिताजी के साथ जो भी बुरा भला सलूक हुआ ये सब तुम अपने हाथों से किए हो। लेकिन भाभी क्या कहेंगे? ये बेहुदा मेरा भी नाम कहने से इनकार चला गया। भाभी, तब मैंने इससे कहा कि भैया कल मैं ये हिमाचलपुर शहर दोनों भाई के नाम से करने का बर्ताव किए थे, और ये आपके सामने पिताजी से बर्ताव किए थे। कहीं संपत्ति के लालच में आकर के पिताजी का हत्या आप तो नहीं कर दिए? जानती हो भाभी, जैसे ही मैं कहा ये मछली की तरह, कीड़े की तरह जमीन पर गिर करके गिड़गिड़ाने लगा, और मैं इसे आवेश में आकर के 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। भाभी, मैं तो सिर्फ आपका इंतजार कर रहे थे। आदेश करो भाभी, आदेश करो कमल को, इस शर्मजादे को उतना दूर भेज दूंगा, उतना दूर भेज दूंगा जहां से किसकी शरीर की गंदी हवा इस हवेली में पड़ता। नहीं कमल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कमल। जिस भाई ने तुम्हें एक बचपन से इस महल में पोसा पाला, चलने के लिए सिखाया, क्यों नहीं भाभी? आज उस भाई को तुम 14 वर्ष के लिए वनवास दे रहे हो कमल। अब तुम ही बताओ भाभी, जिस पिता ने हम दोनों भाई को जन्म दिया, पोस पाल करके इतना बड़ा किया, जब उस पिता का नहीं हो सका तो बताओ वे भाई का और आपका कभी होगा? कभी नहीं होगा। भाभी, आदेश दो, मैं इसे, इस शर्मजादे को देखने के लिए तैयार नहीं हूं। कमल, जहां मेरे पति रहेंगे मैं भी अपने स्वामी जी के साथ चले जाऊं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत भाभी। अरे इस बेहुदा के साथ आप कहां जाएंगे? ये बेहुदा यहां से जाएंगे, कोई चाय की दुकान में नौकरी रहेगा, दूठा गिलास धोएगा। अगर चाय की दुकान में इसे नौकरी नहीं मिला, कोई टाउन शहर जाएंगे और बर्तन वाले के यहाँ नौकरी रहेंगे, गांव में घूम करके बर्तन बेचेंगे। भाभी, इसके साथ आप कहां जाएंगे? आप तो इस हिमाचलपुर शहर की इज्जत है।
कमल, जैसे कि श्री राम भगवान एक दिन बन गए थे, हाँ गए थे, और उसके साथ सीता माँ भी गई थी। बिल्कुल गई थी। जिस तरह सीता अपने राम भगवान की चरणों में पड़े रहते थे, हाँ उसी तरह मैं भी अपने स्वामी जी के चरणों में पड़े रहेंगे। जरा अपने दिल से सोच भाभी, अपने दिमाग से सोच। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम गए थे 14 वर्ष के लिए वनवास, साथ में माता सीता भी गई थी, ये मैं भी जानता हूं। लेकिन भाभी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने पिता का वचन पालन करने के लिए 14 वर्ष गए थे, और ये हरामजादा अपने पिता का हत्या करके जा रहे हैं। कहां जाएंगे आप इस हिमाचलपुर शहर की इज्जत है, समझाओ इसे, ये कहां जाएगा तुम्हारे साथ? भाई कमल, मेरी महारानी सत्य कर रही है। अरे जब तू मेरे पिता के खून के इंजाम में मुझे बर्बाद कर रहा है, तो मेरी महारानी इस हवेली में रह करके क्या करेगी? हत्या किए हो तूने, गलती किया तूने, तुम्हारे साथ साथ भाभी परिणाम क्यों भोगेंगे? ये हिमाचलपुर शहर की इज्जत है। अगर कहीं ये तुम्हारे साथ चला गया, या के प्रजागण मुझ पर थूकेंगे कि गलती किया कमल के बड़े भाई ने और सजा अपने भाभी को दे दिया, ये नहीं होने दूंगा। नहीं स्वामी जी, हे कैसे बंद कीजिए, बंद कीजिए। महारानी तू हवेली जा। कैसे